पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, श्री हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे आज ओम नमो भगवते श्री रामाय कहना चाहिए। 3 बार कहिए ओम, मैं एक साथ ही कहिए ओम नमो भगवते श्री रामाय, ओम नमो भगवते श्री रामाय, ओम नमो भगवते श्री रामाय। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज प्रभु रामचंद्र का प्राकट्य हुआ है आज के दिन। और जिस दिन किसी का बर्थडे रहता है तो उस दिन व्यक्ति बहुत खुश होता है ना। और आजकल जन्मदिन ही नहीं, साथ ही साथ और बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की जन्मगांठ, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं शादी की जन्मगांठ, मतलब शादी जिस दिन हुई थी वो दिन भी मनाते हैं। और फिर बहुत सारे एनिवर्सरी मनाते हैं, परंतु विशेष रूप से आज भगवान रामचंद्र बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। और उस दिन हमारा क्या फायदा है? वो प्रसन्न है, ठीक है, हमारा क्या फायदा? हम कुछ मांगेंगे तो तुरंत दे देंगे, हम कुछ भी मांगेंगे तो वो तुरंत दे देंगे। तो हमें क्या मांगना चाहिए? बहुत सारा धन, धनम जनम सुंदरी, यही कामना है हमारी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि न जन्म, मतलब मुझे जन्म मिलना नहीं चाहिए, न धनम मतलब धन मुझे क्या मिलना नहीं चाहिए। थोड़ा अच्छा कह सकते। न धनम का अर्थ है कि हमें धन की लालसा नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के समय भी बहुत सारे धनी भक्त थे, आज भी हम देखते धनी भक्त है। तो न धनम का अर्थ क्या है? बहुत सारा धन की, मतलब धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। तो आज वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि मुझे धन की लालसा न हो। और तीसरा क्या? न धनम न जनम न सुंदरी, कि सुंदरी के पीछे जो पूरा विश्व दौड़ रहा है उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है वो आकर्षण आज खत्म हो जाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। खत्म होगा कि नहीं वो आगे की बात है। हम कितने स्ट्रांगली प्रार्थना करते हैं उतना स्ट्रांगली भगवान हमें रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो हम वाल्मीकि रामायण से आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण महात्म्य में प्रथम अध्याय में पहला जो श्लोक है वो ऐसा है जिसमें प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान हुआ है। वो इस तरह है, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय काले नमः रामात्रयस्वी काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे वशे रामे भक्तिर् अखंडिता भवतु मे राम त्वमे आश्रयः। तो इसमें कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। भगवान रामचंद्र जो है वो समस्त जगत को शरण देने वाले हैं। हम कितने लोगों को शरण दे सकते हैं? पहले जमाने में देखते थे कि एक परिवार या एक
मतलब एक पति पत्नी को 10-12 बच्चे होते थे, है ना। आज हम दो, हमारा एक, बस एक को शरण दे सकते, मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी है, एक को शरण दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, उसके आगे फिर बहुत ज्यादा हमें लोड आता है। तो ये मनुष्य की कैपेसिटी है कि वो ज्यादा शरण किसी को दे नहीं सकता है, परंतु भगवान क्या है, भगवान सारे संसार को आश्रय दे सकते हैं, सारे संसार को शरण दे सकते हैं। ऐसे वो भगवान प्रभु रामचंद्र है। उसके बिना हमारी दूसरी गति क्या है, श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो श्री राम के बारे में पठन करता है, जो श्री राम का स्मरण करता है, वो क्या करते हैं प्रभु श्री राम, उस मनुष्य के अंदर जो दोष है उसे नष्ट कर देते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो मनुष्य के अंदर जो दोष है उसका वध करते हैं। और ये बात यहाँ पर भी कही गई है कि कलयुग के जो समस्त रोग है, समस्त दोष है, उनको प्रभु रामचंद्र नष्ट करते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। परंतु वही रामचंद्र जो कलयुग में हमारे दोष को नष्ट करते हैं, वही त्रेता युग में क्या करते थे, लोगों को ही नष्ट कर, मतलब जो असुर है उस असुर को ही नष्ट कर देते हैं। तो एक है असुर, उसको मारना, और दूसरा है जो असुरी प्रवृत्ति है उसको मारना। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जैसे कहा गया है कि कलयुग में विशेष रूप से बहुत ही दयालु बनते हैं, क्योंकि वो हमारे दोषों को नष्ट करते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है श्री रामचंद्र जी को हमें नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है, और जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे, हे राम आप ही मेरे आधार हैं। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान किया जा रहा है, और इस तरह से महात्म्य जो है, ये महात्म्य के टोटल 3 अध्याय, 3 अध्यायों में प्रभु रामचंद्र जी का महात्म्य बताया गया है। महात्म्य तो नहीं पढ़ते, तो महात्म्य से हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो रहे, इसीलिए नाद हो रहा है, नाद। तो प्रथम सर्ग में जो वाल्मीकि रामायण बाल कांड जो है, उसके प्रथम सर्ग में वर्णन आता है कि वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, हे नारद मुनि, इस संसार में गुणवान, वीर्यवान और धर्मज्ञ और सत्य का पालन करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ ऐसे व्यक्ति कौन है? तो कौन किसको प्रश्न कर रहा है? नारद मुनि। किसको? नहीं, वाल्मीकि नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य का पालन करता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो दृढ़ प्रतिज्ञ है? दृढ़ प्रतिज्ञ का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा लिया और उसका हमने आज तक कितने प्रतिज्ञा लिए? बहुत सारे। तो मैं जब नया इस्कॉन में आया था, तो मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि 16 माला जब तक नहीं होगा तब तक मैं प्रसाद नहीं दूंगा, और ज्यादा दिन नहीं कर पाया, 6-7 महीना ही कर पाया, क्योंकि बहुत बार होता था कि 10 बजते थे रात को 16 माला होते। जॉब में स्पेसिफिकली जो जॉब में लोग हैं उन्हें ये पता है बात। तो हम प्रतिज्ञा तो बहुत लेते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते, परंतु प्रभु रामचंद्र जो भी प्रतिज्ञा लेते थे उसका वो पालन करते थे। इसलिए कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेरी गुड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की जो रीत है वो इस तरह है
कि प्राण भी जाएंगे तो भी ठीक है, परंतु हम वचन का पालन करेंगे। तो इस तरह से उनको प्रश्न किया जा रहा है। आगे प्रश्न करते हैं, जो सदाचार से युक्त है, समस्त प्राणियों का हित साधक है, जो विद्वान है, सामर्थ्यशाली है, ऐसा पुरुष कौन है? तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं, और फिर नारद मुनि उसके जवाब में प्रभु रामचंद्र जी की पूरी कथा शॉर्ट में बताते हैं, पूरी कथा। तो सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उन गुणों का उल्लेख करते हैं, और उसके बाद पूरी कथा शॉर्ट में सुनाते हैं। तो आपको अगर संक्षिप्त रामायण सुनना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। रामायण का अगर आप बाल कांड लेंगे प्रथम सर्ग, तो उसमें प्रभु रामचंद्र जी का पूरा चरित्र है शॉर्ट में, संक्षिप्त में, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो हम आज प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उस गुणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रामायण जो है, रामायण पढ़ने से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में ये वर्णन आता है। इदम पवित्रम पापवनम पुण्यम वेदेश्च संवितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। ये जो रामायण है ये वेदों के समान पवित्र है, वेदों के समान ये पवित्र है और पापनाशक है और पुण्यमय है। इस ऐसे रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये रामायण सुनने की और रामायण पढ़ने का ये लाभ है। जो व्यक्ति रामायण पढ़ता है उसके पापों का क्या होता है, पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर ऐसे उल्लेख आ रहा है कि जो रामायण है वो वेदों का ही अंग है। हमें पता है 4 प्रकार के वेद कौन कौन से, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हैं। परंतु जो पुराण है, विशेष रूप से भागवतम और रामायण जो है, इन्हें पंचम वेद कहा है, पंचम अंग। और यही उल्लेख हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रामायण है वो वेदों के समान ही है। तो जो ब्रह्मा जी है उनको कितने सिर है, 4 ऐसे, और हमें कितने, 1। तो ब्रह्मा जी को 4 सर इसलिए है क्योंकि 4 वेदों के वो ज्ञाता है। परंतु वो वेदों का जो सार है वो क्या है, वो सार इस गीत में गाया जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चतुर्मुखी ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और आगे भी है महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो जो ब्रह्मा जी है जिनके पास 4 सिर हैं, वो 4 सिर से 4 वेदों का अभ्यास करते हैं। परंतु अभ्यास करके वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भगवान कृष्ण का हमें जप करना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो व्यक्ति प्रभु रामचंद्र की भक्ति करता है, वो बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि उसने वेदों के सार को उसने समझा है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि जो रामायण है वो परम पवित्र है और ये पंचम वेद है। और आगे बताया जाता है ये रामायण जो है ये आयु बढ़ाने वाली है और मृत्यु के पश्चात पुत्र पौत्र और अन्य परिजन के साथ भी स्वर्गलोक मिलेगा। स्वर्गलोक मतलब भक्तों के लिए क्या मिलेगा, वैकुंठ।
तो एक भक्त था, तो उसके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भक्ति करने के बाद व्यक्ति गोलोक धाम में जाता है। तो वो मुझसे कहने लगा, प्रभु जी गोलोक धाम में जाते जाते मुझे एक बार स्वर्गलोक में जाने का है। क्या भाई तुम्हारा क्या काम है उधर? स्वर्गलोक में जो गंधर्व होते हैं मैं उनका गीत सुनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारा गीत सुनने लगोगे तो उधर ही तुम फंसे रहोगे। तो जो भक्त है उनके लिए स्वर्गलोक से भी जो ऊपर है भगवान का वैकुंठ धाम और भगवान का गोलोक धाम, उस धाम के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उस धाम में जाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो रामायण है वो आयु बढ़ाने वाला है। कितने भक्त ने च्यवनप्राश खाते हैं? अरे डरिए मत, मैं कुछ बोलने वाला। च्यवनप्राश ठीक है, कितने भक्त च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं, एक भी नहीं। कितने भक्त प्रसाद खाते हैं? कितने भक्त खाते फूड कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते फूड। हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं। तो हम खाते क्यों है? हमारे जो आयु है वो वृद्धिंगत हो जाए, हमारा जो शरीर है वह वृद्धिंगत हो जाए, हमें बल मिल जाए, इसीलिए हम खाते हैं। तो जैसे हम अन्न बल के लिए खाते हैं, वहाँ यहाँ पर बताया जा रहा है जो रामायण है वह अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जो आयु है वो आयु बढ़ जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे बढ़ जाएगी भाई? रामायण पढ़ने से आयु कैसे बढ़ जाएगी? तो इसका उत्तर इस तरह से है कि जब व्यक्ति रामायण भगवत गीता पढ़ता है तो उसका जो टेंशन है वो टेंशन कम हो जाता है। क्या होता है? रामायण पढ़ने से मनुष्य का जो टेंशन आप समझ लो, मैं इंग्लिश इसीलिए यूज कर रहा हूं, आजकल सब लोग टेंशन, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? चिंता का है। कुछ ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश में ही कहा जाता है, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसे वर्ड है कुछ। तो जब रामायण पढ़ते तो हमारी चिंताएं कम होती है, तो चिंताएं कम होगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, और वो कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा? आयु हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें इन शास्त्रों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं उनका हमने देखा है बहुत आयु उनकी वृद्धिगत हो जाती है। तो हमें हमेशा लोग पूछते हैं कि आप कितने यंग हो, आप 20 साल के 25 साल के दिखते हो। तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं मेरा एज 45 है। तो कहते कैसे क्या? मैं कहता हूँ अरे भाई हम भागवतम और भगवत गीता का पठन करते हैं, हमारे सब भक्त ऐसे दिखते हैं। देखिए प्रभु जी के पास ऐसा लगता है कि 30 साल के 25 साल के नवयुवक हैं। प्रभु जी को भी देखिए और बाकी भक्तों को भी देखिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हाँ, हमारा जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, परंतु हमारा जो हमारा काल का जो प्रभाव है वो भक्तों के ऊपर कम होता है और उसका रिजल्ट हम देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है राम कथा जो है वो कैसी है? आयु बढ़ाने वाली है। इसीलिए च्यवनप्राश के साथ साथ क्या खाना चाहिए? क्या? रामायण कान से खाना चाहिए। हमारी राधेश्याम प्रभु जी के साथ मीटिंग चल रही थी तो राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं क्योंकि डबल सुनना चाहिए, जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुनना चाहिए। तो आजकल क्या होता है? सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हर कोई बोलना चाहता है। तो इसीलिए जो रामायण कथा है बहुत ही मधुर ऐसी कथा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्र जी के जो अलग अलग प्रकार के जो गुण है उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 8 है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय है।
तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी के अलग अलग गुणों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से वो गुण हैं? वे मन को वश में रखने वाले हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है वो मन को वश में रखने वाले हैं। तो जब प्रथम बार प्रभु रामचंद्र जनकपुरी जाते हैं, तो जनकपुरी में जाने के बाद एक गार्डन में, एक उद्यान में वह सीता को देखते हैं, और जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हीं से मेरा विवाह होगा। कहते हैं ना, फर्स्ट साइट लव, पहली बार देखा और प्रेम हो गया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जब सीता को देखा पहली बार, तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। और लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, आज तक किसी भी स्त्री को मैंने इस भाव से नहीं देखा कि ये मेरी पत्नी होगी, चूंकि मेरे मन में ये विचार आया है। क्या कहते हैं? चूंकि मेरे मन में ये विचार आया है, मेरा विवाह जो है वो इन्हीं के साथ होगा। तो देखिए कितना उनके मन पर नियंत्रण है कि वो कहते हैं कि चूंकि मैंने इनको उस दृष्टि से देखा है, इन्हीं के साथ मेरा विवाह होने वाला है। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का विवाह सीता मैया के साथ होता है। और आगे वर्णन आता है कि जो कैकेयी थी, हमें पता है कि कैकेयी के कारण ही प्रभु रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा, परंतु ऐसा एक भी उल्लेख आता नहीं है जहाँ पर कैकेयी को प्रभु रामचंद्र जी बुरे शब्द या बुरी बातें कहते हैं। तो देखिए कितना कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल है क्या ऐसा मन पर? हम तुरंत ही थोड़ा भी अगर गलती हो गया, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
पावन स्वरूप श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता मैया की जय। श्री हनुमान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे आज ओम नमो भगवते श्री रामाय कहना चाहिए। 3 बार कहिए ओम, मैं एक साथ ही कहिए ओम नमो भगवते श्री रामाय। ओम नमो भगवते श्री रामाय। ओम नमो भगवते श्री रामाय। हरे कृष्ण। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज प्रभु रामचंद्र का प्राकट्य हुआ है आज के दिन। और जिस दिन किसी का बर्थडे रहता है तो उस दिन व्यक्ति बहुत खुश होता है ना। और आजकल जन्मदिन ही नहीं, साथ ही साथ और बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की जन्मगांठ। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं शादी की जन्मगांठ मतलब शादी जिस दिन हुई थी वो दिन भी मनाते हैं। और फिर बहुत सारे एनिवर्सरी मनाते हैं, परंतु विशेष रूप से आज भगवान रामचंद्र बड़े ही प्रसन्न रहते हैं। और उस दिन हमारा क्या फायदा है? वो प्रसन्न है, ठीक है, हमारा क्या फायदा? हम कुछ मांगेंगे तो तुरंत दे देंगे, हम कुछ भी मांगेंगे तो वो तुरंत दे देंगे। तो हमें क्या मांगना चाहिए? बहुत सारा धन, धनम जनम सुंदरी, यही कामना है हमारी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि न जन्म मतलब मुझे जन्म मिलना नहीं चाहिए, न धनम मतलब धन मुझे
क्या मिलना नहीं चाहिए? थोड़ा अच्छा कह सकते। न धनम का अर्थ है कि हमें धन की लालसा नहीं होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के समय भी बहुत सारे धनी भक्त थे, आज भी हम देखते धनी भक्त है। तो न धनम का अर्थ क्या है? बहुत सारा धन की, मतलब धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। तो आज वो प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि मुझे धन की लालसा न हो। और तीसरा क्या है? न धनम न जनम न सुंदरी, कि सुंदरी के पीछे जो पूरा विश्व दौड़ रहा है उसके प्रति जो हमारा आकर्षण है वो आकर्षण आज खत्म हो जाए, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। खत्म होगा कि नहीं वो आगे की बात है। हम कितने स्ट्रांगली प्रार्थना करते हैं उतना स्ट्रांगली भगवान हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम वाल्मीकि रामायण से आज हम कुछ चर्चा करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण महात्म्य में प्रथम अध्याय में पहला जो श्लोक है वो ऐसा है जिसमें प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान हुआ है। वो इस तरह है, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय काले नमः रामात्रयस्वी काल भूजगो रामस्य सर्वे वशे रामे भक्तिर् अखंडिता भवतु मे राम त्वमे आश्रयः। तो इसमें कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी जो है वो समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। भगवान रामचंद्र जो है वो समस्त जगत को शरण देने वाले हैं। हम कितने लोगों को शरण दे सकते हैं? पहले जमाने में देखते थे कि एक परिवार या एक मतलब एक पति पत्नी को 10-12 बच्चे होते थे, है ना? आज हम तो हमारा एक, बस एक को शरण दे सकते, मतलब हमारी कैपेसिटी कितनी? एक को शरण दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, उसके आगे फिर बहुत ज्यादा हमें लोड आता है। तो ये मनुष्य की कैपेसिटी है कि वो ज्यादा शरण किसी को दे नहीं सकता है, परंतु भगवान क्या है? भगवान सारे संसार को आश्रय दे सकते हैं, सारे संसार को शरण दे सकते हैं। ऐसे वो भगवान प्रभु रामचंद्र है। उसके बिना हमारी दूसरी गति क्या है? श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो श्री राम के बारे में पठन करता है, जो श्री राम का स्मरण करता है, वो क्या करते हैं प्रभु श्री राम? उस मनुष्य के अंदर जो दोष है उसे नष्ट कर देते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो मनुष्य के अंदर जो दोष है उसका वध करते हैं। और यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि कलयुग के जो समस्त रोग है, समस्त दोष है, उनको प्रभु रामचंद्र नष्ट करते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। परंतु वही रामचंद्र जो कलयुग में हमारे दोष को नष्ट करते हैं, वही त्रेता युग में क्या करते थे? लोगों को ही नष्ट कर, मतलब जो असुर है उस असुरों को ही नष्ट कर देते हैं। तो एक है असुर, उसको मारना, और दूसरा है जो असुरी प्रवृत्ति है उसको मारना। तो यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जैसे कहा गया है कि कलयुग में विशेष रूप से बहुत ही दयालु बनते हैं, क्योंकि वो हमारे दोषों को नष्ट करते हैं। उसके बाद आगे कहा गया है श्री रामचंद्र जी को हमें नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है, और जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे, हे राम आप ही मेरे आधार हैं। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान किया जा रहा है। और इस तरह से महात्म्य जो है, ये महात्म्य के टोटल 3 अध्याय, 3 अध्यायों में प्रभु रामचंद्र जी का महात्म्य बताया गया है। महात्म्य तो नहीं पढ़ते, तो
से हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो रहे इसीलिए नाद हो रहा है, नाद। तो प्रथम सर्ग में जो वाल्मीकि रामायण बाल कांड जो है उसके प्रथम सर्ग में वर्णन आता है कि वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से प्रश्न करते हैं, हे नारद मुनि, इस संसार में गुणवान, वीर्यवान और धर्मज्ञ और सत्य का पालन करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ ऐसे व्यक्ति कौन है? तो कौन किसको प्रश्न कर रहा है? नारद मुनि। किसको? नहीं, वाल्मीकि नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमेशा सत्य का पालन करता है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो दृढ़ प्रतिज्ञ है? दृढ़ प्रतिज्ञ का अर्थ क्या है? प्रतिज्ञा लिया और उसका हमने आज तक कितने प्रतिज्ञा लिए? बहुत सारे। तो मैं जब नया इस्कॉन में आया था तो मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि 16 माला जब तक नहीं होगा तब तक मैं प्रसाद नहीं लूंगा, और ज्यादा दिन नहीं कर पाया, 6-7 महीना ही कर पाया, क्योंकि बहुत बार होता था कि 10 बजते थे रात को 16 माला होते जॉब में, स्पेशली जो जॉब में लोग हैं उन्हें ये पता है बात। तो हम प्रतिज्ञा तो बहुत लेते हैं परंतु उसका पालन नहीं करते, परंतु प्रभु रामचंद्र जो भी प्रतिज्ञा लेते थे उसका वो पालन करते थे। इसलिए कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेरी गुड। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की जो रीत है वो इस तरह है कि प्राण भी जाएंगे तो भी ठीक है परंतु हम वचन का पालन करेंगे। तो इस तरह से उनको प्रश्न किया जा रहा है। आगे प्रश्न करते हैं, जो सदाचार से युक्त है, समस्त प्राणियों का हित साधक है, जो विद्वान है, सामर्थ्यशाली है, ऐसा पुरुष कौन है? तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि नारद मुनि को प्रश्न कर रहे हैं और फिर नारद मुनि उसके जवाब में प्रभु रामचंद्र जी की पूरी कथा शॉर्ट में बताते हैं, पूरी कथा। तो सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उन गुणों का उल्लेख करते हैं और उसके बाद पूरी कथा शॉर्ट में सुनाते हैं। तो आपको अगर संक्षिप्त रामायण सुनना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। रामायण का अगर आप बाल कांड लेंगे प्रथम सर्ग, तो उसमें प्रभु रामचंद्र जी का पूरा चरित्र है शॉर्ट में, संक्षिप्त में, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो हम आज प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उस गुणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी के जो गुण हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये रामायण जो है, रामायण पढ़ने से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में ये वर्णन आता है। इदम पवित्रम पापवनम पुण्यम वेदेश्च संवितम यह पठेत रामचरितम सर्व पापे प्रमुच्यते। ये जो रामायण है ये वेदों के समान पवित्र है, वेदों के समान ये पवित्र है और पापनाशक है और पुण्यमय है। इस ऐसे रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये रामायण सुनने की और रामायण पढ़ने का ये लाभ है। जो व्यक्ति रामायण पढ़ता है उसके पापों का क्या होता है? पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर ऐसे उल्लेख आ रहा है कि जो रामायण है वो वेदों का ही अंग है। हमें पता है 4 प्रकार के वेद कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं।
परंतु जो पुराण है, विशेष रूप से भागवतम और रामायण जो है, इन्हें पंचम वेद कहा है, पंचम अंग। और यही उल्लेख हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रामायण है वो वेदों के समान ही है। तो जो ब्रह्मा जी है उनको कितने सिर है? 4 ऐसे। और हमें कितने? 1। तो ब्रह्मा जी को 4 सर इसलिए है क्योंकि 4 वेदों के वो ज्ञाता है। परंतु वो वेदों का जो सार है वो क्या है? वो सार इस गीत में गाया जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। चतुर्मुखी ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और आगे भी है महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो जो ब्रह्मा जी है जिनके पास 4 सिर हैं, वो 4 सिर से 4 वेदों का अभ्यास करते हैं। परंतु अभ्यास करके वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये भगवान कृष्ण का हमें जप करना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, जो व्यक्ति प्रभु रामचंद्र की भक्ति करता है, वो बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि उसने वेदों के सार को उसने समझा है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि जो रामायण है वो परम पवित्र है और ये पंचम वेद है। और आगे बताया जाता है ये रामायण जो है ये आयु बढ़ाने वाली है और मृत्यु के पश्चात पुत्र पौत्र और अन्य परिजन के साथ भी स्वर्गलोक मिलेगा। स्वर्गलोक मतलब भक्तों के लिए क्या मिलेगा? वैकुंठ। तो एक भक्त था, तो उसके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भक्ति करने के बाद व्यक्ति गोलोक धाम में जाता है। तो मुझसे कहने लगा, प्रभु जी गोलोक धाम में जाते जाते मुझे एक बार स्वर्गलोक में जाने का है। क्या भाई तुम्हारा क्या काम होगा? स्वर्गलोक में जो गंधर्व होते हैं मैं उनका गीत सुनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि तुम्हारा गीत सुनने रहोगे तो उधर तुम फंसे रहोगे। तो जो भक्त है उनके लिए स्वर्गलोक से भी जो ऊपर है भगवान का वैकुंठ धाम और भगवान का गोलोक धाम, उस धाम के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। उस धाम में जाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो रामायण है वो आयु बढ़ाने वाला है। कितने भक्त ने च्यवनप्राश खाते हैं? अरे डरिए मत, मैं कुछ बोलने वाला। च्यवनप्राश ठीक है। कितने भक्त च्यवनप्राश खाते हैं? नहीं, एक भी नहीं। कितने भक्त प्रसाद खाते हैं? कितने भक्त खाते फूड कितने लोग खाते हैं? नहीं खाते फूड। हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं। तो हम खाते क्यों है? हमारे जो आयु है वो वृद्धिंगत हो जाए, हमारा जो शरीर है वह वृद्धिंगत हो जाए, हमें बल मिल जाए, इसीलिए हम खाते हैं। तो जैसे हम अन्न बल के लिए खाते हैं, वहाँ यहाँ पर बताया जा रहा है जो रामायण है वह अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जो आयु है वो आयु बढ़ जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे बढ़ जाएगी भाई? रामायण पढ़ने से आयु कैसे बढ़ जाएगी? तो इसका उत्तर इस तरह से है कि जब व्यक्ति रामायण भगवत गीता पढ़ता है तो उसका जो टेंशन है वो टेंशन कम हो जाता है। क्या होता है? रामायण पढ़ने से मनुष्य का जो टेंशन आप समझ लो, मैं इंग्लिश इसीलिए यूज कर रहा हूं, आजकल सब लोग टेंशन, हिंदी में क्या कहते हैं उसे? चिंता का है। कुछ ऐसे वर्ड है जो इंग्लिश में ही कहा जाता है, टेंशन, स्ट्रेस, ऐसे वर्ड है। तो जब रामायण पढ़ते तो हमारी चिंताएं कम होती है। तो चिंताएं कम होगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, और वो कंट्रोल में रहेगा तो क्या होगा? आयु हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें इन शास्त्रों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं उनका हमने देखा है बहुत आयु उनकी वृद्धिंगत हो जाती है।
तो हमें हमेशा लोग पूछते हैं कि आप कितने यंग हो, आप 20 साल के 25 साल के दिखते हो। तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं मेरा एज 45 है। तो कहते कैसे क्या? मैं कहता हूँ अरे भाई हम भागवतम और भगवत गीता का पठन करते हैं, हमारे सब भक्त ऐसे दिखते हैं। देखिए प्रभु जी के पास ऐसा लगता है कि 30 साल के 25 साल के नवयुवक हैं। प्रभु जी को भी देखिए और बाकी भक्तों को भी देखिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो एज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, हमारा जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, परंतु हमारा जो हमारा काल का जो प्रभाव है वो भक्तों के ऊपर कम होता है और उसका रिजल्ट हम देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है राम कथा जो है वो कैसी है, आयु बढ़ाने वाली है। इसीलिए च्यवनप्राश के साथ साथ क्या खाना चाहिए, क्या राम है कान से खाना चाहिए। हमारी राधेश्याम प्रभु जी के साथ मीटिंग चल रही थी तो राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं क्योंकि डबल सुनना चाहिए, जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुनना चाहिए। परंतु आजकल क्या होता है, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हर कोई बोलना चाहता है। तो इसीलिए जो रामायण कथा है बहुत ही मधुर ऐसी कथा है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रभु रामचंद्र जी के जो अलग अलग प्रकार के जो गुण है उन गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 8 है, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेश्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय है। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी के अलग अलग गुणों का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से वो गुण हैं? वे मन को वश में रखने वाले हैं। प्रभु रामचंद्र जी जो है वो मन को वश में रखने वाले हैं। तो जब प्रथम बार प्रभु रामचंद्र जनकपुरी जाते हैं, जनकपुरी में जाने के बाद एक गार्डन में, एक उद्यान में वह सीता को देखते हैं और जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हीं से मेरा विवाह होगा। कहते हैं ना फर्स्ट साइट लव, पहली बार देखा और प्रेम हो गया। तो प्रभु रामचंद्र जी ने जब सीता को देखा पहली बार तो उन्होंने सोचा कि इन्हीं के साथ मेरा विवाह होगा। और लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, आज तक किसी भी स्त्री को मैंने इस भाव से नहीं देखा कि ये मेरी पत्नी होगी, चूंकि मेरे मन में ये विचार आया है। क्या कहते हैं? चूंकि मेरे मन में ये विचार आया है, मेरा विवाह जो है वो इन्हीं के साथ होगा। तो देखिए कितना उनके मन पर नियंत्रण है कि वो कहते हैं कि चूंकि मैंने इनको उस दृष्टि से देखा है, इन्हीं के साथ मेरा विवाह होने वाला। और हम आगे देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का विवाह सीता मैया के साथ होता है। और आगे वर्णन आता है कि जो कैकेयी थी, हमें पता है कि कैकेयी के कारण ही प्रभु रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा, परंतु ऐसा एक भी उल्लेख आता नहीं है जहाँ पर कैकेयी को प्रभु रामचंद्र जी बुरे शब्द या बुरी बातें कहते हैं। तो देखिए कितना कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल है क्या ऐसा मन पर? हम तुरंत ही थोड़ा भी अगर गलती हो गया हो जाती है। और फिर बहुत बड़ा वर्णन है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कथा में, क्योंकि राम कथा जो है इसी रामायण में वर्णन आता है। कितने दिन चलती है? कितने दिन चलती है रामायण? 9 दिन, 9 डेज का रामायण चलता है। और इसी रामायण में महात्मा में वर्णन आता है कि जो रामायण की कथा है ये इतनी अति मधुर है, अति सुंदर है, ये 9 दिन की कथा होनी चाहिए। तो वैसे बहुत सारी कथाएं हो रही है, केशव प्रभु जी भी ले रहे हैं, राम सेवक प्रभु जी भी ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी भक्त जा सकते हैं 9 दिनों में ये कथा सुनने के लिए। तो फिर जो कैकेयी है वो कोप भवन में जाती है और कोप भवन में जाके अपने सारे साज श्रृंगार सब त्याग देती है
और बहुत ही क्रोधित अवस्था में वहां पर जमीन पर ही लेट जाती है। और दशरथ महाराज आते हैं, दशरथ महाराज बहुत टेंशन में आते हैं, अरे बाप रे बाप, महारानी मेरी सबसे प्यारी पत्नी जमीन पे सो गई है, आज तक जमीन पे कभी पैर नहीं रखा था, जमीन पे सो गई डायरेक्ट फर्श पे। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और फिर आगे में पता है कि किस तरह से दोनों वर्णन आता है। दशरथ महाराज बहुत ही तिरस्कार करते हैं, कई कई का कहते हैं कि तुम सबसे खतरनाक हो, मैंने आज तक तुम्हें विश्वास में रखा। ऐसे बहुत विस्तृत में वर्णन था, आप समय मिले तो आप पढ़िए। वो कहते हैं कि तुम एक सर्प के समान हो, मैंने एक सर्प पाल रखा था घर पे, आज वो सर्प मुझे डसने के लिए आया है, मैंने सर्प को पाल रखा था। इस तरह से बहुत विस्तृत में दोनों में लीला का वर्णन है। और फिर दशरथ महाराज जो है वो मूर्छित हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, परंतु फिर भी जो कैकेयी है वो सुनती नहीं है। तो तब बहुत बड़ा वर्णन है कि प्रभु रामचंद्र जी को अभी तक ये न्यूज़ पता नहीं है कि ये सब हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है दोनों में चर्चा? कोप भवन में, जहाँ पर बाकी लोग नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि कोप भवन में सब लोगों को प्रजागण या मंत्रीगण कोई नहीं जा सकते, वहां पर सिर्फ रानी और राजा दो ही जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके पुत्र। और फिर वर्णन आता है कि प्रभु रामचंद्र जी बहुत ही स्वागत सत्कार के साथ वो आते हैं, महल के पास आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये सब होने वाला है। और फिर वो जब बहुत बड़ा वर्णन है कि वो कोप भवन में आते हैं, और कोप भवन में आने के बाद दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं वहां पर। और कैकेयी वहां पर कहती है कि सुनो, ये वचन जो है, दो वचन तुम्हारे पिता ने मुझे दिए हैं। कौन से दो वचन? एक है कितना साल? 14 साल। 14 साल वनवास, और दूसरा भरत को राज्याभिषेक। भरत को राज्याभिषेक। प्रभु रामचंद्र जब भी सुनते हैं, बस इतना ही, इतना ही, बस इतना ही करना है। तो वहां पर देखिए, अभी मैं पॉइंट क्यों कह रहा हूँ कि जो प्रभु रामचंद्र जो है वो धर्म के पालन करने वाले, धर्म के ज्ञाता है। तो यहाँ पर धर्म क्या है? धर्म यह है कि जो पिताजी ने जो वचन दिया है उसका पालन करना, ये किसका धर्म है? पुत्र का धर्म है। इसीलिए उस धर्म का पालन उन्होंने किया, उन्हें कितनी भी परेशानी हुई फिर भी उन्होंने उस धर्म का पालन किया। वैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मंदिर में आते हैं, तकलीफ होती है ना, होती है, हमें तकलीफ होती है, हमें समस्या होती है, परंतु फिर भी हम पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म है। हमने वचन दिया है कि हाँ, मैं रोज जो भी आपने वचन लिया, 4 माला करूंगा, 8 माला करूंगा, जितनी इच्छा हुई 16 माला करेंगे, परंतु कितनी भी तकलीफ होते हुए भी हम उस वचन का पूर्ति करते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर दिखा देते हैं कि वो जो है धर्म के ज्ञाता है। और आगे वर्णन आता है, और एक लीला हम शॉर्ट में सुनेंगे कि जो प्रभु रामचंद्र जी जब सुग्रीव के पास जाते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव उन्हें बताते हैं कि उनका जो भाई है, भाई ने सुग्रीव की पत्नी को रखा है उसके महल में, उसके साथ वो संग करता है। ये जब सुना प्रभु रामचंद्र जी ने तो बहुत गुस्सा हो गए, उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों एक साथ लड़ाई में आओ और मैं बाली को पीछे से मारूंगा। तो आप अभी कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पीछे से मारना ये अधर्म है, किसी भी व्यक्ति को पीछे से वार करना ये अधर्म है। तो यहाँ पर फिर प्रभु रामचंद्र जी ने ये कैसा अधर्म किया? तो इसका वर्णन रामायण में आता है। प्रभु रामचंद्र जी इसके बारे में कहते हैं कि जो बाली है, ये बाली एक पशु के समान ही है, क्योंकि वह पशु के समान ही कार्य कर रहा है। और चूंकि वो उसमें सद्गुण नहीं है, वो पशु के समान ही कार्य कर रहा है, इसीलिए उसे पशु के समान ही मार सकते हैं, यह धर्म में लिखा है।
इसीलिए कभी कभी देखने में हमें लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी प्रभु रामचंद्र जी ने बाली को मारा, पीछे से मारा बाण, परंतु वो अधर्म हमें लगता है, परंतु प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि वो धर्म है। तो बहुत सुंदर लीला है। बाद में प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं बाली को, हाँ मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ। बाली कहती नहीं नहीं नहीं, आप मुझे जीवित मत करो। अगर ये अधर्म था तो बाली तुरंत कह सकता नहीं ये अधर्म है, मुझे जीवित करो। जब उन दोनों में कॉन्वर्सेशन होता है, उन दोनों में जब चर्चा होती है, तो बाली को भी समझ में आ जाता है कि वो अधर्मी है। परंतु बहुत सारे कलयुग के जो लोग हैं वो बाली से भी गए गुजरे हैं, इसीलिए उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बाली से भी उनकी बुद्धि गई गुजरी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से जो प्रभु रामचंद्र जो है वो धर्म के रक्षक है, धर्म के ज्ञाता है, सत्य प्रतिज्ञ है। और आगे वर्णन आता है विभीषण जब आते हैं रावण का संग छोड़ के, विभीषण किनके पास आते हैं? प्रभु रामचंद्र के पास। तो कोई कहेगा यारे राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय हो। तो कोई कह सकता है कि जो जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। कोई ऐसे कह सकता है कि अगर शत्रु का कोई व्यक्ति आया है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि अगर शत्रु भी आपके शरण में आ जाए तो उसे रक्षण देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि विभीषण नहीं, अगर रावण भी अगर आता है मेरी शरण में तो भी मैं उसका रक्षा करूँगा, तो भी मैं उसे शरण दूंगा। तो ये धर्म की परिभाषा है और प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर धर्म का पालन करते हैं। तो आगे वर्णन आता है, हमारे पास और 5 मिनट है, 12 बजे तक 7 मिनट्स है। तो आगे वर्णन आता है आगे वर्णन आता है 13वें श्लोक में, वे प्रजापति के समान पालक है। किसके समान? प्रजापति के समान वे पालक है और श्री संपन्न है, वैरी विध्वंसक है और जीवों तथा अधर्म के रक्षक है। तो हमें पता है कि भारत में या विश्व में जितने भी सारे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? राम राज्य चाहते हैं। क्या राज्य आना चाहिए? राम राज्य। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र जी का जो राज्य था वो प्रजापति के समान था। तो राम राज्य जो था, उस राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी था, हर व्यक्ति आनंदी था और हर व्यक्ति को आनंदित करना बहुत मुश्किल है। सही है ना? जैसे एक बार राधानाथ महाराज को एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था, क्या मैं 2 कर सकता हूँ? तो राधानाथ महाराज ने क्या कहा? हाँ कर सकते हो, क्या आपकी समस्या, परंतु एक कंडीशन। क्या? तुमको उन दोनों को खुश रखना होगा, हमेशा सुखी रखना होगा। बोले नहीं नहीं बाबा, ये इम्पॉसिबल, एक ही ठीक है। तो जो भगवान है वो भगवान एक ही साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों को या करोड़ों भक्तों को वह प्रसन्न और सुखी रख सकते हैं। ये भगवान की एक विशेष ऐसी शक्ति है। जैसे हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि आए थे परीक्षा लेने के लिए, तो भगवान ने एक ही शाक का पत्ता खाया, किसका पेट भर गया? किसका पेट भर गया? दुर्वासा मुनि और के शिष्य से शिष्य और
और पांडव और सारे इस जगत में जितने सारे जीव थे, जीव समझते हो ना, जितने भी सारे मनुष्य थे, जितने भी सारे प्राणी थे, जितने भी सारे पशु थे, जितने भी सारे पक्षी थे, जितने भी सारे सर्प थे, जितने भी सारे मछलियां थी, सबका पेट भर गया। बोलो क्या हो गया ये? भगवान का पेट भर। तो ये भगवान में एक विशेष ऐसी शक्ति है कि भगवान हर एक को वह खुश कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्र है, इंद्र को कम बुद्धि है। क्यों? इंद्र को क्या है? कम बुद्धि है। क्यों? वो क्या करते हैं? समुद्र से पानी लेते हैं और कहाँ वर्षा करते हैं? पहाड़ों पर, फिर से जाके समुद्र में नहीं, या जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है वहाँ, जहाँ पर कोई कुछ नहीं है वहाँ पर करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जो राजा है उस राजा को टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। मतलब इंद्र ने क्या किया? सागर से पानी लिया, मतलब क्या किया? टैक्स को कलेक्ट किया। बट वो टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं होता। समझ गए ना? वैसे ही राजा का कर्तव्य क्या है? टैक्स ले ले, परंतु उस टैक्स को बराबर हर एक के पास पहुंच जाए, ये राजा का कर्तव्य है। और ऐसा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो कौन कर? सबसे परफेक्ट कौन है? प्रभु रामचंद्र। और इसीलिए उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी था। इसीलिए आज भी हम चाहते हैं कि राम राज्य आए, ऐसा हम चाहते हैं। थोड़ा सा पास जाएंगे, 3 मिनट बाकी है हमारे पास। तो आगे वर्णन आता है 14वें श्लोक में। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में वे प्रवीण हैं। इस तरह से वर्णन आता है कि वो धर्म के पालन करने वाले हैं, उनके जो स्वजन हैं उनके पालन करने वाले हैं, उनके पालन करने वाले हैं और धनुर्वेद में भी प्रवीण हैं। आगे वर्णन आता है कि वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न हैं, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले ऐसे प्रभु रामचंद्र हैं। तो हमारा जो स्मरण शक्ति है वो हमें आज या कल क्या खाया था आपको याद है सबको? 1 साल पहले क्या खाया था इसी दिन? तो जो भगवान है तो भगवान की स्मरण शक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य को भी भगवान जानते हैं। इसीलिए जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड भगवान के पास है। उनके पास बड़ा कंप्यूटर है, उसमें सब रिकॉर्ड है। तो भगवद गीता में वर्णन आता है कि सर्वस्य चाहम बुद्धिसन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम तो वेदेश सर्वम अहमेव वेद्य वेदांत चेत विदेवता। कि भगवान कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के द्वारा हूँ और उन्हीं के द्वारा स्मरण शक्ति आती है और उन्हीं के द्वारा भी स्मरण भी होता है। तो इस तरह से वर्णन आता है कि भगवान जो है वो स्मरण शक्ति से युक्त है। आगे वर्णन आता है कि जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते हैं। वे आर्य एवं सबके समान है और उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। आगे वर्णन आता है संपूर्ण गुणों से युक्त वे रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं और समुद्र और हिमालय के समान हैं। और लास्ट श्लोक आता है, ये 18वां श्लोक है इस अध्याय में, इस सर्ग में। जो वे विष्णु भगवान के समान भगवान है और उनका दर्शन जो है वो चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। और वे क्रोध में कालाग्नि के समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है और त्याग में कुबेर के समान है और सत्य में धर्मराज के समान है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हर जो गुण है, क्वालिटी है, उसके ऊपर अगर हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो किसको फायदा है? हमारा फायदा। क्यों? क्योंकि उनके जब गुण के बारे में हम सुनेंगे, हम जब चिंतन करेंगे तो किनका शुद्धिकरण होगा? हमारा शुद्धिकरण।
तो ये जो कथा है भगवान की कथा, ये भगवान की कथा बोलने वाला, सुनने वाला सबके सबका जो चित्त है, उस चित्त मार्जन के लिए ये कथा हमें सुननी चाहिए, ये कथा हमें कहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आज हमने चर्चा किया कि किस तरह से रामायण जो है यह पवित्र ग्रंथ है। रामायण वेदों का भाग है। रामायण के हमें हमेशा रामायण का हमें पठन करना चाहिए और उसके बाद प्रभु रामचंद्र जी के जो अलग अलग गुण थे, उन गुणों के बारे में आज हमने चर्चा किया। तो आपको अगर हो सके तो ये वाल्मीकि रामायण है, इसके 2 खंड आते हैं, एक पहला भाग है और दूसरा एक भाग है।